गुड मॉर्निंग। आज हम देख रहे हैं सरल रेखा में गति अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न एक का विस्थापन से क्या तात्पर्य है? उत्तर है किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। जैसे कि हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है, ए से चलती है और वो बी बिंदु तक पहुंचती है, बी से चलती है तो वो सी बिंदु तक पहुंचती है। अब ये सारी यहाँ से ए से बी और बी से सी ये दूरी बोली जाती है, लेकिन ए से सीधा सी बिंदु तक पहुंचने पर जो दूरी है उसको हम विस्थापन बोलेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु ए है यहाँ पर और अंतिम बिंदु सी है यहाँ पर, इस प्रकार से। प्रश्न 2, दूरी और विस्थापन में से कौन सदिश राशि है? जिसमें दिशा बताई जाती है उसे सदिश राशि बोलते हैं। तो विस्थापन जो है इसमें दिशा बताई जाती है, तो इसका उत्तर रहेगा विस्थापन। प्रश्न 3, वेग, समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? यदि हम वेग समय ग्राफ बनाएं, एक तरफ वेग लिखेंगे एक अक्ष पर और एक अक्ष पर हम यदि समय लिखेंगे, तो वेग समय यदि ग्राफ बनता है तो इसके बीच में जो क्षेत्रफल आता है, ये क्षेत्रफल जो आता है वो क्या दर्शाता है? वह विस्थापन दर्शाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो इसका आंसर है विस्थापन। प्रश्न 4, क्या किसी वस्तु का वेग नियत तथा चाल परिवर्ती हो सकती है? कोई वस्तु है, उसका वेग जो है वो नियत है तथा चाल जो है वो परिवर्ती है, तो इसका उत्तर है नहीं। प्रश्न 5, स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? स्थिति और समय ग्राफ का जो ढाल रहेगा वो क्या प्रदर्शित करता है? वह वेग प्रदर्शित करता है। प्रश्न 6, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तथा वह एच ऊंचाई तक जाकर प्रेक्षण बिंदु पर लौट आती है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन के मान बताइए। हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो नीचे से ऊपर जाती है और इसकी जो ऊंचाई है वह एच है। प्रक्षेपण बिंदु पर लौट आती है, वहाँ से वापस प्रक्षेपण बिंदु पर लौट आती है, तो इसका जो विस्थापन रहेगा वह तो शून्य रहेगा और दूरी जो रहेगी वो डबल एच हो जाएगी। चलो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। ये इस प्रकार से, ये दूरी जो है वो डबल एच हो गई 2h और विस्थापन जो है वो 0 है। प्रश्न 7, एक मीनार की चोटी से एक गेंद किसी निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा दूसरी गेंद उसी वेग से ठीक नीचे की ओर प्रक्षेपित की जाती है। कौन सी गेंद को पृथ्वी से टकराने पर वेग अधिक होगा? दोनों समान वेग से टकराएगी। जो ऊपर फेंकते हैं वो और जो नीचे फेंकते हैं वो दोनों समान वेग से ही पृथ्वी से टकराती है। प्रश्न 8, एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व और फिर 4 मीटर उत्तर की दिशा में चलकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है। गणना कीजिए। इसमें इस प्रकार बताया है, हम उत्तर जो है ऊपर ले लेते हैं, दक्षिण नीचे ले लेते हैं और पूर्व हम इस प्रकार ले लेते हैं और पश्चिम हम इस प्रकार ले लेते हैं। तो 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 4 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है, इस प्रकार से 4 मीटर चलता है। अब यात्रा की गणना करना है। कण द्वारा चली गई दूरी, तो कण द्वारा चली गई दूरी उसके अनुसार तो 3 और 4 कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। ठीक है, पहले का आंसर 7 आ जाएगा। दूसरे का कण का विस्थापन, कण का जो विस्थापन है
इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के और हम निकाल सकते हैं। 3 और 4 में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर और निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में जो है बताया है कि जो कर्ण जो होता है वो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग के बराबर होता है। तो हम इसको देखते हैं नीचे। ये हमें पहले का आंसर दे दिया 7 मीटर, और उसके बाद में हम ये इस प्रकार से हम दूसरे का आंसर देख लेते हैं। ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर और इधर ये 4 मीटर हो जाता है। तो हम इसको ये देखिए यहाँ पे ये इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, और पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का प्रारंभिक बिंदु ए से ये विस्थापन यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें ए बी जो है वो 3 है सॉरी, और बी सी जो है वो 4 है। इन दोनों का वर्ग किया और इस पे जो अंडर रूट था वो इधर चला गया, तो ये दोनों अंडर रूट में हो गए। तो 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, तो 9 और 16 हो जाएंगे 25। 25 को हम वर्गमूल करेंगे, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से जो विस्थापन हुआ वो कितना हो जाता है 5, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, जो सीधी दूरी है जिसको हम बोलते हैं दिशा के अनुसार जो विस्थापन है वो क्या है, वो है 5 मीटर। प्रश्न 9, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जिसमें जो न्यूटन ने जो गति के जो नियम दिए हैं उन नियमों का पालन नहीं होता है तो वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं।